अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रीस्टेटमेंट। आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि ऑयल एंड गैस में रीस्टेटमेंट क्या होता है। रीस्टेटमेंट बेसिकली इन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में जब आप लाइन को हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट करते हैं, दैट टाइम आफ्टर द हाइड्रो टेस्ट line need to be clean by internally. After clean internally, then you go for final restatement work. Final restatement work means that restatement work need to close all the B category punch point. ये बी कैटेगरी पंच पॉइंट कहाँ से आएगा? बी कैटेगरी पंच पॉइंट का मतलब है कि जब आप लाइन को मैकेनिकल क्लियरेंस के टाइम पे लाइन वॉक डाउन किए क्लाइंट के साथ, देन द वॉक डाउन टाइम क्लाइंट गिव यू द 3 कैटेगरी पंच पॉइंट A, B and C. That A punch point, that means the hot work punch point, that means is related to the welding to install before the hydro test. That means A कैटेगरी पंच पॉइंट जो होगा वो आपको हाइड्रो टेस्ट से पहले इंस्टॉल करना होगा और वो A कैटेगरी पंच पॉइंट को कंप्लीट करना होगा। लाइक आपने पैड वेल्डिंग, लाइक एंकर सपोर्ट वेल्डिंग, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट BVD सपोर्ट या दैट टाइप ऑफ थिंग जो हेडर लाइन से कनेक्टेड हो और जो भी वेल्डिंग से रिलेटेड हो हेडर लाइन से, जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो, जैसे अलाइनमेंट का इशू है या फिर कुछ आपने BVD सपोर्ट लगाना छोड़ दिया है या कुछ ऐसा पार्ट्स आपने छोड़ दिया है, तो वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो वॉक डाउन के टाइम पे आपको A कैटेगरी पंच पॉइंट में आएगा। तो A कैटेगरी पंच पॉइंट जो है वो आपको मोस्टली जो है वो वेल्डिंग से रिलेटेड होता है। और जैसे कुछ सपोर्ट्स बैलेंस आपने मिसिंग हो गया, सपोर्ट आपने इंस्टॉल नहीं किया, वो सपोर्ट में है लाइक पैड सपोर्ट, BVD सपोर्ट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रीस्टेटमेंट के टाइम पे मतलब हाइड्रो टेस्ट से बिफोर आप A कैटेगरी पंच पॉइंट तो आपने क्लोज कर दिया। उस पंच पॉइंट की लिस्ट में 3 कैटेगरी का पंच पॉइंट होता है, A एंड B एंड C। तो A तो हाइड्रो टेस्ट से पहले क्लोज हो गया। B कैटेगरी जो पंच पॉइंट होगा वो पंच पॉइंट रीस्टेटमेंट से पहले कंप्लीट होगा। रीस्टेटमेंट से पहले कंप्लीट होने का मतलब कि हाइड्रो टेस्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट वर्क ड्रेन करना एंड ड्राई करना, जो हाइड्रो टेस्ट के लिए आपने जो वाटर फिलिंग किया वो आपको ड्रेन करना है और ड्रेन करने के बाद लाइन आपको ड्राई करना है। तो ड्राई के टाइम पे फिर वो इंटरनली चेकिंग होगा कि इंटरनली चेकिंग का मतलब कि आपका लाइन इंटरनली क्लीन है या नहीं है। तो जब आप लाइन को ड्राई करेंगे तो बाई वो विजुअली वो चेक करेगा या फिर बाई वो कैमरा एक इंस्टॉल होता है कि इनसाइड में वो अंदर जा करके लाइन का पिक्चर्स लेके आते हैं कि वो किस टाइप का है, इंटरनली क्लीन है या नहीं है। तो जब आप ये इंटरनली क्लीन का मैटर फिनिश होगा, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग फॉर द रीस्टेटमेंट वर्क। तो रीस्टेटमेंट वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने हाइड्रो टेस्ट के लिए जो भी टेम्पोरी अरेंजमेंट किया होगा, लाइक आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट आइटम को निकाले होंगे और कुछ ESDV की जगह पे आपने कुछ टेम्पोरी आइटम आपने इंस्टॉल किया, जैसे NRV को आपने ड्रॉप किया या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट आइटम है जिसको आपने ड्रॉप किया है या वेंचुरी या ओरिफिस प्लेट को आपने ड्रॉप किया, तो वो सब आइटम को वापस आपको रीइंस्टॉल करना है विथ ओरिजिनल गैस्केट एंड ओरिजिनल बोल्ट के साथ। जैसे आपका लाइन जो है पंप से कनेक्शन है, तो हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे आप पंप से कनेक्शन को रिमूव किए होंगे, तो उसको आप वापस रीइंस्टॉल करना है। पंप के बाद आगे चलेंगे तो वहाँ पे एक ओरिफिस फ्लांज है, ओरिफिस फ्लांज में जो ओरिफिस प्लेट लगाते हैं वो ओरिफिस प्लेट आप हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे नहीं लगाए, तो वापस उसको हाइड्रो टेस्ट के बाद आपका लाइन अब रीस्टेटमेंट में है तो आपको ओरिफिस प्लेट इंस्टॉल करना होगा। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे तो जैसे जहाँ पे नेक्स्ट पंप की लाइन की अगर हम एक एग्जांपल देंगे तो ओरिफिस प्लेट है। नेक्स्ट में है कि अपना स्टेनर है, तो स्टेनर में जो मेस लगा होता है जिसको हम लोग जाली बोलते हैं, स्टेनर मेस है, मतलब वो इंटरनली स्टोन टाइप का आइटम को रिमूव करने के लिए स्टेनर लगा होता है। वो वाइट टाइप स्टेनर एंड बकेट टाइप स्टेनर होता है। तो जो भी स्टेनर होगा उसके अंदर में इंटरनली मेस होगा, तो उस मेस को आप हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे जो रिमूव करते हैं तो आफ्टर हाइड्रो टेस्ट यानी रीस्टेटमेंट के टाइम पे आपको मेस इंस्टॉल करना होगा। तो दैट वन इज द B कैटेगरी पंच पॉइंट। जैसे वो पंच पॉइंट देगा तो उसमें लिखेगा आफ्टर HT स्टेनर मेस टू बी इंस्टॉल, आफ्टर HT ओरिफिस प्लेट टू बी इंस्टॉल्ड। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट फ्लांज कनेक्शन यू नीड टू बी डन, इक्विपमेंट मतलब फाइनल बैटरी लिमिट फ्लांज कनेक्शन टू बी डन, मतलब जहाँ पे आपका टेस्ट पैक का लिमिट है या पंप से कनेक्शन है तो वो आपको वापस रीइंस्टॉल करना होगा, वापस बोल्टिंग टॉर्किंग करनी होगी। अब वो रीस्टेटमेंट को वो सारा चीज़ इंस्टॉल होने के बाद आपको ओरिजिनल गैस्केट के साथ इंस्टॉल करना है, फिर आपको टॉर्किंग करके उस पर टैग लगाना है। जो आपका टॉर्किंग वैल्यू होगा, जैसे हमारा अगर 1 इंच का बोल्ट है तो उसका जो भी टॉर्किंग वैल्यू है एज पर प्रोसीजर में, टॉर्किंग का एक प्रोसीजर है जो आपको 3 स्टेप में फॉलो करते हैं। जैसे 30% टॉर्क करेंगे, फिर 60,
60 करेंगे, फिर 90 करेंगे, फिर 100 करेंगे, मतलब ऐसे सीक्वेंस में टॉर्किंग करते हैं। तो एक टॉर्किंग एंड टेंशनिंग का एक अलग से डिपार्टमेंट है टॉर्किंग के लिए। तो वो टॉर्किंग कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर एक वैलिडेटेड टैग होता है कि हाँ ये जो फ्लांज है वो टॉर्किंग कंप्लीट हो गया है। तो टॉर्किंग कंप्लीट होने का मतलब टॉर्क रिंच से करेंगे या फिर टॉर्किंग का अपना मशीन आता है उससे टॉर्किंग करते हैं। टॉर्क रिंच से करने से क्या है कि आपको जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही टॉर्क करेंगे, उससे गैस्केट डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट आप आगे मूव करेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आइटम है या ARV है, एरोमेटिक ARV है, या कोई भी कंट्रोल वॉल्व है या MOV है, जैसे मोटर ऑपरेटेड वॉल्व है, तो वो सब हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे जो रिमूव किए रहते हैं ना, वापस उसको इंस्टॉल करते हैं विथ ओरिजिनल गैस्केट बोल्ट के साथ उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज द रीस्टेटमेंट बेसिक वर्क फॉर द अलाइनमेंट। ओके, नाउ रीस्टेटमेंट के टाइम पे क्या है कि आपका जो भी ज्वाइंट्स है, फील्ड ज्वाइंट का मतलब कि वो फील्ड में ज्वाइंट हुआ है तो वो पेंटिंग बैलेंस होगा, ब्लास्टिंग, कोटिंग, पेंटिंग, ये सब बैलेंस है। तो आप रीस्टेटमेंट के टाइम पे जब ये सारा आइटम आपका इंस्टॉल हो जाता है तो फिर आप पेंटिंग टीम को, डिपार्टमेंट को दे करके कि भाई ये टेस्ट पैक रेडी हो गया है, आप इस टेस्ट पैक का फाइनल ब्लास्टिंग पेंटिंग कर सकते हैं। तो वो एक ब्लास्टिंग करेगा, प्राइमर करेगा, नेक्स्ट डे उसकी पेंटिंग करेगा। पेंटिंग का प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ज्वाइंट पेंटिंग कंप्लीट करेगा। जब वो ज्वाइंट पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो एक और कॉमन पंच पॉइंट है लाइन स्ट्रेंचिंग। स्ट्रेंचिंग का मतलब होता है लाइन का आइडेंटिफिकेशन। तो लाइन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि लाइन के ऊपर लिखा रहेगा कि ये पंप का सक्शन लाइन है या पंप का डिस्चार्ज लाइन है, जेट पंप सक्शन लाइन, बूस्टर पंप सक्शन लाइन, दैट काइंड ऑफ थिंग इज ऑलरेडी मेंशन इन द टॉप ऑफ द पाइप बाय द स्ट्रेंचिंग। होता है एक कॉमन वर्ड है जिसके लिए हम लोग पाइप के ऊपर मार्किंग करके पेंटिंग से ऐसे लिखा जाता है। वो एक डिपार्टमेंट है, वो अपना आकर के स्ट्रेंचिंग करता है। तो वो एक कॉमन पॉइंट है। तो जब आपका एरिया क्लियर होगा तो वो स्ट्रेंचिंग की टीम आकर के सारे पाइप के ऊपर लिखेगा कि ये इनलेट है या आउटलेट है या सक्शन है या डिस्चार्ज है या ये बूस्टर पंप है या मेन लाइन पंप है, ये दिस काइंड ऑफ थिंग इज ऑलरेडी मेंशन। तो दैट वन इज ऑल्सो कॉमन पॉइंट। नाउ अगर उसमें कुछ जैसे हम लोग टेस्टिंग के टाइम पे कुछ सेपरेट लोकेशन पे हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं तो उसमें लिखा होगा पंच पॉइंट में कि लाइन नीड टू बी इंस्टॉल एंड वेरीफाई, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ पे उसका ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे आप इंस्टॉल करके वेरीफाई करेंगे। तो बेसिकली अगर हम रीस्टेटमेंट में जाते हैं ना, अगर कोई इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि आप रीस्टेटमेंट में क्या क्या चेक करते हैं, तो मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको बताता हूँ। रीस्टेटमेंट में चेक करने के लिए कॉमन पॉइंट है चेक द करेक्ट बोल्ट एंड गैस्केट इंस्टॉल्ड एट द रीस्टेटमेंट ज्वाइंट। मतलब कि आपको ये चेक करना है कि गैस्केट एंड बोल्ट जो गैस्केट एंड नट बोल्ट जो इंस्टॉल किया है वो क्या करेक्ट साइज का है कि नहीं, या तो वो छोटा या फिर बड़ा तो भी प्रॉब्लम है। चेक द ऑल द प्रोसेस ब्लाइंड, जो भी प्रोसेस का ब्लाइंड है एंड स्पेड है। जैसे प्रोसेस में, प्रोसेस का मतलब कि जो आपके इनलाइन में ड्राइंग में जो दिया है स्पेड हो गया या स्पेक्टिकल ब्लाइंड हो गया। चेक ऑल द प्रोसेस ब्लाइंड एंड स्पेड हैव बीन करेक्टली इंस्टॉल्ड एज पर ISO एंड PNID। आपके ISO एंड PNID के अकॉर्डिंग जितना उसमें इंस्टॉल्ड ब्लाइंड दिया है या स्पेड दिया है या प्रोसेस ब्लाइंड दिया है वो आपको इंस्टॉल्ड है कि नहीं। टेस्टिंग ब्लाइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस ब्लाइंड की बात कर रहा हूँ कि जो आपको ऑपरेशन टीम को हैंडओवर देना है लाइन। चेक दैट ऑल द स्पेक्टिकल ब्लाइंड आर इन करेक्ट पोजीशन। अभी स्पेक्टिकल ब्लाइंड में दो टाइप का पोजीशन होता है, एक या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। स्पेक्टिकल ब्लाइंड जो है वो फिगर 8 की तरह होता है, उसको कभी कभी फिगर 8 भी बोलते हैं। फिगर 8 में समझो कि वन साइड क्लोज है, वन साइड ओपन है, तो आपके PNID में मेंशन होगा कि आपका स्पेक्टिकल ब्लाइंड जो है वो ओपन पोजीशन में लगाना है या क्लोज पोजीशन में। ये आपको वो वेरीफाई कराना होगा कि इस PNID में ओपन पोजीशन में दे रहा था, इसके लिए मैंने ओपन पोजीशन में इंस्टॉल किया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो करेक्ट इंस्टॉल होगा तो ही टॉर्किंग होगा। तो चेक द ऑल द स्पेक्टिकल ब्लाइंड आर इन द करेक्ट पोजीशन। चेक ऑल द वॉल्व हैव बीन इंस्टॉल्ड एंड द करेक्ट फ्लो डायरेक्शन। जो भी हमारा वॉल्व है उसका करेक्ट फ्लो डायरेक्शन है कि नहीं। जैसे अभी गेट वॉल्व है, गेट वॉल्व बाई डायरेक्शन होता है, उसमें कोई फ्लो डायरेक्शन नहीं होता, आप किधर से भी लगाते हैं तो फ्लो होगा। लेकिन अपना ग्लोव वॉल है या NRV है उसमें फ्लो डायरेक्शन रहता है। तो आपको 100% इंश्योर करना है कि हमारा जो NRV और ग्लोव वॉल या जो भी आइटम है ESDV है तो उसका फ्लो डायरेक्शन जो दिया है वो एज पर ड्राइंग हमने इंस्टॉल किया है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑल द वॉल्व आर फंक्शनिंग एंड प्रॉपरली, मतलब उसका फंक्शन प्रॉपर काम करना है कि नहीं। स्पेंडल एंड हैज़ बीन कोटेड एंड ग्रीस, उसका जो हैंडल है स्पेंडल है वो कोटेड किया, ग्रीस व्रीस लगा है कि नहीं, क्योंकि अब तो उसको ऑपरेशन में जाना है ना, तो वो एकदम 100% करेक्ट होके लगना होना चाहिए और उसका ग्रीसिंग भी होना चाहिए।
चेक ऑल द PSV, TSV क्या होता है, प्रेशर सेफ्टी वॉल्व होता है, PRV प्रेशर रिलीफ वॉल्व होता है। तो ये हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे इंस्टॉल नहीं होता, ये इंस्ट्रूमेंट आइटम है। तो कहने का मतलब चेक ऑल द PSV TSV रिलीफ वॉल्व हैव बीन करेक्टली इंस्टॉल, वो करेक्ट पोजीशन पे उसके टैग नंबर के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है चेक द करेक्ट फ्लो थ्रू द फिल्टर स्टेनर, मतलब हम जो स्टेनर और फिल्टर जो लगाए हैं, स्टेनर और फिल्टर का जो फ्लो डायरेक्शन है वो 100% करेक्ट होना। रिलीज फॉर फाइनल इक्विपमेंट अलाइनमेंट, देन इतना कंप्लीट होने के बाद फाइनल इक्विपमेंट अलाइनमेंट का मतलब कि हमारा जो पंप के नोजल से जो लाइन कनेक्टेड है, रिलीज फॉर फाइनल इक्विपमेंट अलाइनमेंट, द इक्विपमेंट एंड पाइपिंग अलाइनमेंट चेकिंग, मतलब पहले तो पंप का अलाइनमेंट होगा, फिर पंप के नोजल का अपना करेक्ट हो गया, तो फिर पंप के नोजल का और पाइपिंग के नोजल का दोनों का अलाइनमेंट चेक होगा। अगर वो करेक्ट होगा तो 100% ओके है। देन सपोर्ट ETC ऑल आर इंस्टॉल्ड और नॉट, देन हाइड्रो टेस्ट इज कंप्लीटेड। और ये भी चेक करना है कि आप रीस्टेटमेंट करने जा रहे हैं तो हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट है कि नहीं। बहुत सारे केस में आप नंबर ऑफ टेस्ट पैक बहुत सारा रहता है, पता चला आप हाइड्रो टेस्ट हुआ नहीं, रीस्टेटमेंट कर दिए, तो ये भी चेक करना है कि हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट है कि नहीं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन मीन्स इंस्टॉलेशन, अलाइनमेंट, फिर उसके बाद है प्री टेस्ट एयर ब्लोइंग, फिर मतलब क्लीनिंग, फिर हाइड्रो टेस्ट, आफ्टर टेस्ट एयर ब्लोइंग एंड फ्लशिंग, देन ड्राइंग, देन ड्रेनिंग, देन ड्राइंग, and then restatement work. This is the basic detail of restatement. Okay, thank you for watching. If you like, then share and subscribe. Stay safe, stay healthy.